अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमार कैलीग्राफी एंड डिज़ाइंस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अलिफ़ की प्रैक्टिस की थी, अलिफ़ एंड बा की। ठीक है, कुछ ये प्रैक्टिस थी हमारे पास। मैं यहाँ पे वार्म अप एक बार फिर से करवा देता हूँ आप लोगों को। वो ये कि हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि ये चीज़ ड्रॉ करनी है हमने। ठीक है, सिंपल ये। और जो ब्रश साइज़ था मेरे पास वो मेरा था ये, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 78 एंगल, 0 राउंडनेस एंड 30 डिग्री, 30 पॉइंट्स ऑफ साइज़। ठीक है, तो ओके हिट करते हैं। कैंसिल, सॉरी, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अच्छा, अलिफ कैसे था वार्म अप के लिए, मैं फिर से करता हूँ। ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, अगेन इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास अलिफ था। ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा बना दिया, आप सीधा भी कर सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा यहाँ अरेंज करना होगा इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये अलिफ कुछ ये था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, बा, दो किस्म के, सादा बा इस तरह। ठीक है, ये हमने बनाना सीखा था इस तरह से। ठीक है, और जो थोड़ा सा हमारे पास कर्व वाला था वो ये था। ठीक है, ये बात हमारे पास, हमने ये सीखा था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है। अब अगली बात वो ये कि आज हम लोगों ने जो सीखना है वो जीम है। उर्दू का जीम, चीम, हा, ये हरूफ जो हैं हमने एक ही साथ ही सीखने हैं। ठीक है, उर्दू में जीम हम इस तरह से लिखते हैं ना, ये जीम होता है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम लोग जो लिखेंगे वो ख़त सुलुस में लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिस की समझ आ जाएगी। मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि ये हर स्टेप किस तरह से कवर किया गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा। जीम लिखने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसा कि आपको स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, जिस तरह से ये है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते, आपके हाथ कांपते हैं जो कि नहीं कांपने चाहिए, तो आप शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आपको इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। अगला स्टेप क्या है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए इस तरह, ये वाला कर्व। ठीक है, ये कर्व आना चाहिए आपको। जब ये कर्व आपको आएगा, ठीक है, तब जाके आपका अगला स्टेप कंप्लीट होगा। उसके बाद अच्छा, अब इन सब से पहले भी जो है ना, इन दोनों स्टेप से पहले भी हमारे पास एक स्टेप है जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वो क्या है, ये चीज़, ये चीज़ ये हम करते आ रहे हैं ना पहले से ही। ठीक है, तो आप भी ये स्टेप याद रखें, ये सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद ये स्टेप, फिर ये, और उसके बाद जो आखिरी स्टेप होगा हम लोगों का, आखिरी तो नहीं, थर्ड लास्ट, वो होगा राउंड एंड कर्व। ठीक है, कौन सा, राउंड एंड कर्व का स्टेप होगा आपका। ठीक है, तो हम उसके ऊपर आते हैं। वो कैसे, मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, तो अब ये स्टेप हमारा हो गया। अब उसके बाद आपका स्टेप आता है ये वाला। ठीक है, ये ये स्लो स्लो माउस को आप मूव करेंगे, टैबलेट नहीं, माउस जो मैं यूज़ करता हूँ एज यूजुअल। ये चीज़, अगला स्टेप आपका क्या होगा, अलिफ से ही रिलेटेड है वो थोड़ा सा, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़, ये चीज़। अब अगर आपको ये स्टेप सारे आते हैं, ठीक है, ये स्टेप्स आपको सारे आते हैं, तो ही आप जो है इस जिम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं कि अपने प्रैक्टिस एरिया में जाके हम इस जिम की प्रैक्टिस करते हैं। इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, बल्कि प्रैक्टिस एरिया में जाने के बजाय इधर ही। पहला स्टेप क्या है हमारा, देखें जी, पहला स्टेप है हमारे पास ये चीज़ कर दिया। दूसरा, स्ट्रेट लाइन। तीसरा, ये ड्रॉ करना है, हो गया। अगला स्टेप क्या है, चौथा, कर्व है। ठीक है, मतलब जो राउंड नीचे से, ये चीज़। ठीक है, पांचवा क्या है आपका, ये चीज़। अब ये रफ से स्टेप यहाँ मैंने बना दिए। अब अगर हम एक सिंगल स्ट्रोक में चलते हैं तो वो कैसे होगा,
ये देखिए, अब मेरी बात समझ आई आप लोगों को। ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आज मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की, तो लाइंस ड्रॉ करना ज़रूरी हैं। वो किस लिए, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। वो देखें, वो इसलिए कि आप दो वर्टिकल रूलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल आर होल्ड करके। ये दो लाइंस आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब आपका ये एरिया पॉइंट और ये एरिया पॉइंट इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर से भी अगर ये ड्रॉ कर लेते हैं, चले अपर एरिया के लिए हम ये रख लेते हैं कि इसके अंदर अंदर हमारे पास आ जाए। चलो, मैंने ड्रॉ किया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आया, और ये ऐसे और ऐसे। अच्छा, अब ये नीचे से ज़्यादा गोल हो गया, कर्वेचर लीजिए, ये कर्वेचर है, और इसको थोड़ा सा लंबाई में नीचे ले आए ऐसे, ताकि ये खूबसूरती इसकी बरकरार रहे। ये देखें, हल्का सा नीचे, ठीक है। अब आप देखें कि आपका जिम कितना खूबसूरत ये बन चुका है, ये देखें, ठीक है। और अब ये हो गया एक जिम विद फुल कर्व। अगर आप ये चीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, इसको हाफ ऐड कर लें। हाफ ऐड करने के बाद इसकी कटिंग कर लें। मैं ज़रा इधर आ जाता हूँ दूसरे आर्ट बोर्ड पे, इसको रिमूव करते हैं हम लोग। ये प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवानी है मैंने अगले लेक्चर में। देखें, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहाँ तक। अब वो जो चौथा था ना, यहाँ तक हमने इस तरह जा रहे थे, वो यहाँ ना जाएं आप, ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है। अब इसको अरेंज करें पहले प्रॉपरली कि ये क्या ठीक बना हुआ है, ठीक है, ताकि गोलाई आपकी सही हो जाए यहाँ पे, ये देखें। और यहाँ से ऐसे कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट में जाना है एंड एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद आप सिंपल पेन टूल लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लें, इस तरह से एक शेप बना लें, रफ सा बन गया। इसको सिलेक्ट कीजिए, शेप बिल्डर टूल लीजिए एंड जस्ट डिलीट दिस एरिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ने ये पॉइंट पकड़े एंड ड्रैग अप साइड, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये तो मतलब मैंने समझाने के लिए आपको बताया था ये चीज़। शेप बिल्डर से इसको भी रिमूव कर लें, और इसको भी रिमूव, और ये ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन ना भी करें, समझने के लिए। अब आप देखें, रूलर लेके आते हैं हम, यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, यहाँ इसको यहाँ पे करो सेट, और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस इन पॉइंट को सिर्फ सेलेक्ट करके आगे ले जाओ, ये देखो, ठीक है। और ये आपका बन गया जीम, ये देखें, ठीक है। ये हो गया हाफ वाला आपका। अब हम अगर हम फुल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखें, सेम सिमेट्रिक, यहाँ से ऐसे सीधा, ये गोलाई और ये चीज़। अब यहाँ पे इसको पकड़ें, कर्वेचर लीजिए, और कर्वेचर लेके इसकी अरेंजमेंट करें प्रॉपर, ये लें। खूबसूरती वैसे ही बरकरार है। हमने ये पूरा बना लिया यहाँ पे, ये देखें। ये थी जिम की प्रैक्टिस, ठीक है। एंड वाले पोजीशन को कर्वेचर से आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, आखिरी पॉइंट लगा के, ये ऐसे, ये देखें। अब ये बन गया कि नहीं बन गया जिम। देखें, यही प्रैक्टिस है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिए, ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी प्रैक्टिस भेज दिया करें, मैं एक कमेंट के अंदर आपको बता दूंगा, नहीं तो वॉइस नोट एक ड्रॉप कर दिया करूँगा आप लोगों के लिए कि ये ठीक है, ये गलत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।